वत्सला उमत ने लिखा है, हमारी प्रणाम गुरुजी, हमारी आश्रम व्यवस्था खासकर वानप्रस्थ आश्रम से क्या तात्पर्य है, समझाने की कृपा करें। देखिए, भारत में जो भी ये बातें रखी गई भारतीय मनीषियों के द्वारा, भारतीय ऋषियों के द्वारा, वो बहुत गूढ़ हैं, बड़ी गहरी हैं और बहुत ही मनोवैज्ञानिक हैं। आज के संदर्भ में भी अगर देखें तो ये हैरान करने वाली बात होती है कि इतने पहले भी लोग इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक ढंग से बातों को रख पाए और कह पाए। आश्रम व्यवस्था को हम 4 हिस्सों में बांट लें तो बड़ी खूबसूरत है। अब 100 साल का एक आइडियल स्टैटिस्टिकल डेटा की तरह से उन्होंने बांट दिया, लेकिन आप जो भी एवरेज एज मानिए उसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए। 4 हिस्सों में उन्होंने कहा कि पहला ब्रह्मचर्य का हिस्सा, दूसरा गृहस्थ का हिस्सा, वानप्रस्थ का और फिर सन्यास का। तो बड़ा ही साइकोलॉजिकल है। ब्रह्मचर्य का हिस्सा अर्थात जब व्यक्ति विकसित हो, ब्रह्म की तरह विकसित हो। ब्रह्म उसी घटना का नाम है जो विकासमान है। जीवन जब विकासमान है, वो इस अस्तित्व में फैले हुए इस ब्रह्म को, इस चैतन्य को जब एक्सप्लोर कर रहा है। बच्चा पैदा हुआ तो उसका सारा जीवन एक्सप्लोरेशन का है, खोजने का है, जुड़ने का है उस दिव्यता से, उस लय से। इन बातों का सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझते हैं कि काम वासना पर कोई अंकुश लगाया तो वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जब ब्रह्म को हम तलाश रहे हैं, इस अस्तित्व के विस्तार में प्रवेश कर रहे हैं तो उसका एक डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन के साथ जाएंगे। जैसे आप एक लेटर भी लिखने बैठे हैं तो एक लेटर भी लिखने बैठेंगे तो उसका एक खास डिसिप्लिन चाहिए। बिना डिसिप्लिन के आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम आप कर रहे हो उसके लिए आपको एक खास किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। तो जो लर्निंग फेज है उसके लिए एक निश्चित किस्म का अनुशासन था, वो अनुशासन डाला गया, उचित था। उसके बाद गृहस्थ। अब गृहस्थ कोई अनिवार्यता नहीं थी कि अब तुमको उसके बाद अनिवार्य रूप से गृहस्थी बसानी ही है। बात इतनी है कि तुम अपने भीतर जब एक घर ढूंढ लेते हो, पहले तुम वंडरर हो, यायावर हो, भटक रहे हो। यानी कि खोज की व्यवस्था हमेशा भटकाव की व्यवस्था है। जो सीकर है वो भटक रहा है, इस दरवाजे खटखटाता है, उस दरवाजे खटखटाता है। जैसे स्पिरिचुअल सीकर को देखो, इस आश्रम उस आश्रम, इस गुरु उस गुरु, यहाँ वहाँ, घाट घाट का पानी पीने में वो लगा रहता है। लेकिन जिसने घाट घाट का पानी पी लिया और उसको एक दिन अपना घाट मिल गया, उसने कहा कि भाई अब ठीक है, ये वाला घाट हमको सूट कर रहा है, वो अपने घर लौटा। यानी कि उसमें ठहराव आया। तो जब व्यक्ति में ठहराव आया तो वो उसका गृहस्थ आश्रम। अब ठहराव में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। विवाह हो सकता है, नहीं हो सकता है, जीवन के और तमाम तरह के व्यवस्थागत फैलाव हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम का शुद्ध तात्पर्य था ठहराव, रिटर्निंग टू द होम। अब घर लौटा व्यक्ति। भटक रहा था, विस्तार को खोज रहा था ब्रह्म के, अब उसको झलक मिली और लौटा। फिर जो पूछा है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से मान्यता थी कि फिर अब वो वन की तरफ उन्मुख हो गया। यानी कि अब वो गृहस्थ के कार्य पूरा कर चुका। अब ये बात देखिए जैसे एक फुल सर्कल में जाने की है, ये पूरा एक वर्तुल घूम रहा है। जब तुम ठहर चुके, ठहरने के बाद अब फिर से तुम घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो, फिर से तुम स्रोत की तरफ जा रहे हो। तो जो फिर अपने ठहराव में एक बार टिकने के बाद फिर अपने स्रोत की तरफ लौटने लगा, वो वानप्रस्थ की तरफ जाने लगा। जिसको ये जरूरत लगने लगी कि ठहराव तो हो गया, लेकिन अब उस स्रोत की तरफ भी जाना है, तो वो वानप्रस्थ में चला गया। फिर सन्यास। सन्यास को अंतिम माना कि जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, स्रोत की जो पुकार थी वो सुन ली गई और व्यक्ति स्रोत में लौटा,
स्रोत से लयबद्ध हुआ, जिसको बुद्ध शब्द उपयोग करते श्रोतापन्न हुआ, वो सन्यासी हुआ। जो सन्यासी हुआ वो श्रोतापन्न हुआ, और जो श्रोतापन्न हुआ, सन्यासी हुआ, वो फिर से उस विस्तार के साथ एक यात्रा करने लगा। एक प्रारंभिक एक्सप्लोरेशन था शुरुआती सिरे पर, और अब एक अंतिम एक्सप्लोरेशन है विस्मय से भरा, चमत्कार से भरा। अब वो जानता ही नहीं इतना विस्तार है, इस अनंत विस्तार है इस जगत का, जीवन का। स्रोत की इतनी लीला है कि वो उसमें चमत्कृत हो जाता है। जो उस स्रोत के इस विस्तार से विस्मय विमुग्ध होने लगा वो सन्यासी हुआ, और इतने कारणों को उसने जाना कि अकारण में प्रवेश कर गया, वो सन्यासी हुआ। अब वो लौट कर सारी चीज को फिर देख सकता है। अब वो उन लोगों की सहायता फिर से कर सकता है जो अब ब्रह्मचर्य में जा रहे हैं, यानी कि जो फिर अब जीवन की खोज में जा रहे हैं, जो फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये वर्तुल हमने बनाया भारत में। एक इधर से चला व्यक्ति, विकास होते होते वो सन्यास में गया। सन्यास का मतलब नहीं था घर बार छोड़ के भाग गए, कपड़ा रंगा लिया, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, या सिर मुंडा दिया, या कुछ और जो भी कर डाला, वो सन्यास नहीं था। सन्यास तो जहां था वहीं घटा व्यक्ति का, क्योंकि उसने अब उस स्रोत की लयबद्धता को जाना। तो वही लोग जो संन्यास्त हो जाते थे वही फिर शिक्षक हो जाते थे, गुरु हो जाते थे, टीचर हो जाते थे। अब ये जो 4 आश्रम हैं, इनको कोई फिक्स्ड कैटेगरी में भी नहीं बांधा जा सकता। हो सकता है किसी का ब्रह्मचर्य बहुत जल्दी पूरा हो जाए, हो सकता है किसी का गृहस्थ साल 2 साल में निपट जाए, हो सकता है किसी का जो वानप्रस्थ है वो भी बहुत जल्दी निपट जाए, हो सकता है। कितनी जल्दी कौन कौन से फेज आ जाएंगे कोई नहीं जानता। और फिर अंतिम फेज में व्यक्ति टिकता है, पहले फेज वालों को सहायता करता है, और चूंकि वो श्रोतापन्न हो ही चुका है, धीरे धीरे उसकी जो जीवन ऊर्जा है स्रोत में विलीन हो जाती। एक हुआ स्रोत में लय, जब लय हुआ तो संन्यास्त हुआ, विलीन हुआ तो खो गया, और फिर जीवन का वर्तुल शुरू हो गया। तो भारत में हमने बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से इन चीज़ों को बनाया था, लेकिन वो 25-25 का कोई ऐसा मार्क नहीं लगाया था कि 25 का पूरा हुआ लड़का तो पकड़ के शादी कर दिया, गृहस्थ आश्रम में आओ। अब लेकिन 50 का पकड़ के उसको वानप्रस्थ नहीं करते हैं, 25 का पकड़ के उसको गृहस्थ में तो डालने की सबकी तैयारी है, लेकिन जब 50 का हो जाए तब उसका थोड़ा सा मुंह पकड़ के वन की तरफ घुमाएं, थोड़ा जीवन से उसको विमुख करें, वो हम नहीं करते हैं। लेकिन 25 वाला मार्क हमको याद है पूरी तरह से, गृहस्थ में जाना है, तभी लोग उसके लिए तैयार हैं। और फिर संन्यास वाला तो किसी को याद ही नहीं, वो तो भूल ही गए। तो कुल मिला के ये पूरा एक साइकोलॉजिकल वे ऑफ लाइफ था जिसको भारत ने रचा। खूबसूरत था, सुंदर था, अभी भी हम उसका उपयोग जाने अनजाने करते ही रहते हैं।